हूँ आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर सरस डेयरी में कार्यरत ठेका कर्मियों ने आरसीडीएफ व दुग्ध संघों में की जा रही भर्ती में ठेका कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। ठेका कर्मी अरविंद भाटी ने बताया कि आरसीडीएफ व दुग्ध संघों में ठेका कर्मी कई वर्षों से ठेका पद्धति पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको इस भर्ती में किसी प्रकार की वरीयता नहीं दी गई है। इसको लेकर ठेका कर्मियों ने पूर्व में राज्य सरकार, सहकारी भर्ती बोर्ड, आरसीडीएफ व डेयरी प्रशासन को मांग पत्र देकर अवगत भी कराया, लेकिन उनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। इस पर ठेका कर्मियों ने मजबूर होकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस धरने से शहर में दूध पैकिंग सप्लाई बाधित हो सकती है। हमारी मांगे हैं कि डेयरी में कोऑपरेटिव के द्वारा जो वैकेंसी निकली है विगत 30 वर्षों के बाद, और हम कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे ठेका पर्ता के द्वारा काम कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई बोनस अंक या किसी प्रकार की हमें कोई लाभ हमें नहीं दिया गया, और उसी के साथ कोऑपरेटिव ने एक वैकेंसी निकाली। वो एक ही डिपार्टमेंट से 2 तरह की वैकेंसी निकली जिसमें उनको बोनस अंक दिया जा रहा है और हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हम विगत 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भावी मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को भी ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और हमें लाभ मिले। राजलदेसर से परसनेऊ जाने वाले ग्रेवल सड़क पर अतिक्रमियों द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसको खुलवाने को लेकर किसानों व आमजन ने नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि किसनाराम कस्बा ने इस आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे किसान खेतों में जाने से वंचित हो गए, जिससे किसानों व आमजन में काफी रोष है। इसलिए शीघ्र रास्ता खुलवाने की मांग की जा रही है। जोधपुर में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश में राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा एक गांव का आगाज किया, जिसको लेकर एबीवीपी जोधपुर प्रांत के प्रांत मंत्री अविनाश खारा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इसका मुख्य ध्येय प्रत्येक देशवासी को अपनी राष्ट्रीयता पर स्वाभिमान जगाने व देश की आंतरिक अखंडता में योगदान देना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में राष्ट्रीय भाव जगाने के लिए, प्रत्येक गांव तक जन जन के भाव जगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे जोधपुर प्रांत के अंदर 10,000 गांवों का लक्ष्य लिया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 10,000 गांवों तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक गांव एक तिरंगा के अभियान से आज आगाज करने जा रहा है इस अभियान को। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रांत में प्रशासनिक जिले 9 हैं और संगठनात्मक जिले 19 और 85 नगर इकाइयाँ। इस योजना के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में 10,000 गांवों का लक्ष्य पूर्ण करेगी। और विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है कि जो उन गांवों के अंदर शहीद हुए हैं, जो वीरांगना हैं, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, उनमें जो युद्ध में शामिल हुए, उनको उनकी वीरांगना, उनकी गाथाएं वापस जिंदा करने के लिए, और कोरोना महामारी के समय इस देश इस परिस्थिति में जूझ रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस को। उस आने वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उस 75 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में एक गांव और एक तिरंगा के अभियान को आगाज कर रहा है आज। तो विद्यार्थी परिषद प्रमुख रूप से टोली बनाई है प्रांत स्तर पे, एक उसमें विभाग संयोजक और घटक नायक बनेंगे और सभी संगठन मंत्री उसमें देख रेख करेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। तो प्रदेश में अंदर अगर ये देश की जो अखंडता और अशून्यता का जो भाव है वो जनता तक रखेगी विद्यार्थी परिषद, और राष्ट्र का जो भाव है वो गांव तक पहुंच के जन जन तक ये विषय पहुंचाएगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस अभियान को 15 अगस्त को पूर्ण करेगा और 15 अगस्त को सुबह 10 बजे एक साथ 10,000 गांवों के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक तिरंगा सभी गांव वासियों के बीच में फहराएगा। ये विद्यार्थी परिषद ने 10,000 गांवों का लक्ष्य लिया है, वो आने वाले 15 अगस्त को पूर्ण करेगा। भाजपा का राज्य स्तरीय सरकार के विरुद्ध चल रहा धरना प्रदर्शन व क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता मंडल चारभुजा द्वारा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम चारभुजा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि चारभुजा क्षेत्र में देसूरी घाट पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है, साथ ही बेडक जल परियोजना 17 वर्षों से अटकी हुई है, जबकि क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है। इसके अलावा क्षेत्र के कई समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। डीडवाना में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
ऐसे में डीडवाना के राजकीय बांगड़ हॉस्पिटल परिसर में एक बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट डीडवाना थाने में दर्ज करवाई गई। डीडवाना पुलिस ने दर्ज मामले के आधार पर तफ्तीश आरंभ कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।